अगर इमीडिएट इस वक्त क्राइसिस ये है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है आज टेंडर्स खुले, काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट में गया स्पॉट पर कार्गो लेने और सप्लायर नहीं आया। हालांकि ज़ाहिर है सूरत हाल अब इंटरनेशनल मार्केट की वो नहीं है जो पहले थी, जब $70 तक LNG चली गई थी। पिछले दिनों तो सिंगल डिजिट में भी आई थी, फिर अचानक हमने थोड़ी सी रैली ज़रूर देखी है, डबल डिजिट में वापस गई, मगर वो सूरत हाल नहीं है। उसके बावजूद सप्लायर का ना आना, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि जी उन्हें कंसर्न है कि वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, LC'याँ ना खुलें। तो पाकिस्तान का कंसर्न बहुत इमीडिएट है और ज़ाहिर है पाकिस्तान में सिर्फ 9 माहाना कार्गो आ रहे हैं, 5 पुरानी कतर से डील के ज़रिए, 3 नई कतर से डील के ज़रिए, एक ENI के ज़रिए, एक पॉसिबली आप कह रहे हैं कि अज़रबैजान में सोकार से जो डील किया उससे आएगा। तो हमें एक एक्यूट क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है अगर सप्लायर नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो आपने बात की है, अगर वो बात ठीक है तो आज के प्लान को अब आप अपने सामने रखिए और सोचिए कि आने वाले वक्त में जब ये कमिटमेंट्स डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मिनरल्स, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक GCC के मुल्क के साथ हमने अभी, आपको मालूम है कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, रिफाइनरी की पॉलिसी अप्रूव की है। हम 10 से 14 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरफ जा रहे हैं और बड़ी एडवांस्ड स्टेजेस में हैं कॉन्वर्सेशन के। तो आप अगर सोचिए कि जब 10 से 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया जाएगा और कागज साइन होंगे तो मार्केट को क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? जब लोगों को ये बताया जाएगा कि ये तरीकाकार है और इस तरीकाकार के जरिए $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जरा लंबी तुम हो गई तमहीद तो मगर जाहिर है क्योंकि इमीडिएट नोयत में, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस 4 से 5 महीने में आ जाएगा तो बेहतर है ना, क्योंकि 4-5 महीने बाद सर्दियां आ जाएंगी और उन सर्दियों के लिए अगर आपको LNG पूरी नहीं मिलेगी तो मसाइल बहुत आ रहे होंगे। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, और ज़ाहिर है उसमें इंडस्ट्री के लिए मसाइल आ सकते हैं, ओवरऑल मसाइल आ सकते हैं, इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ये वाला मसला क्या इसीलिए हो रहा है कि इस वक्त सप्लायर्स को कंसर्न है कि पाकिस्तान LC'याँ नहीं खुलेंगी पाकिस्तान की? देखिए 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे कुछ दोस्त थे जिनका ख्याल ये था कि हमें टेंडर्स के ज़रिए, बजाय इसके कि हम इससे लें सोकार से या अज़रबैजान की हुकूमत से कार्गो लें, यही कार्गो हमें टेंडर के ज़रिए मिल सकते हैं। और मेरा ये ख्याल था कि टेंडर हमने पहले भी किए हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे और लोग बिड नहीं कर रहे। इस वजह से हमारे लिए ये एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई भी बिड नहीं करता तो हमारे पास सोकार की एक विंडो मौजूद है जो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को बीट करेगी बल्कि स्पॉट और डिस्ट्रेस्ड दोनों कार्गोज, आपको तो फ़र्क मालूम है स्पॉट और डिस्ट्रेस्ड का, तो स्पॉट कार्गोज भी और डिस्ट्रेस्ड कार्गोज भी प्रोक्योर करके पाकिस्तान को देगी। उन पे ये मुकर्रर किया गया है कि वो हर महीने एक कार्गो हमारे सामने रखेंगे। हमें ये ऑप्शन दी गई है कि हम बेशक 12 के 12 कार्गो ना लें अगर हमारी समझ में नहीं आते, उनका भाव हमें समझ नहीं आता, और उसका एक बड़ा तरीकाकार तय किया गया है। नंबर 1, क्या हमें ज़रूरत है? अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। नंबर 2, क्या जो हम खरीद रहे हैं वो बाकी एनर्जी सोर्सेज से कम कीमत का है? अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। नंबर 3, हमारे पास ज़र मुबादला है? अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। नंबर 4, 2 मुख्तलिफ ये स्टॉक एक्सचेंज समझ लें, हम तो उसको इंडिसेस कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, लेकिन एक जापान कोरियन मार्कर और दूसरा ईस्ट इंडिया मार्कर, उनकी 30 दिन की एवरेज जो LNG की हो रही है रिपोर्ट स्पॉट कार्गोज की, मगर मुसद्दिक मलिक साहब, अगेन दैट इज वन कार्गो। इस वक्त मसला ये है कि या नहीं, एक सेकंड दैट इज वन कार्गो, आप वो ले भी लेंगे तो 10 हो जाएंगे। आप हमारी डिमांड ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल आज सप्लायर क्यों नहीं आया? आपके पास जवाब क्या है इसका, क्यों नहीं सप्लायर आया? आप जी आपकी बात सही है, अनसर्टनिटीज़ की वजह से नहीं आया, इसमें क्या शक है। आज का जो प्लान है वो अनसर्टनिटीज़ को ख़त्म करने के लिए है। सोकार का जो पूरा तरीक़ाकार है वो अनसर्टनिटीज़ को ख़त्म करने के लिए है। और अगर एक कार्गो हमें सोकार से मिलना शुरू हो जाए तो हम 2 भी ले सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है। हम अमेंडमेंट एक नई समरी चलाएंगे दूसरे कार्गो के लिए, तरीक़ाकार पहले से ही तय है और 2 कार्गो लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले साल भी आप चेक कर लीजिए, किसी भी वक्त हम 12 के 12 कार्गो नहीं ले रहे थे। मुसद्दिक मलिक साहब, मार्केट्स में शॉर्टेज थी, यूरोप की तरफ से बहुत इंटेंस बाइंग थी, मार्केट में LNG अवेलेबल नहीं थी, इस वक्त है। उस सूरत में नहीं आया है तो इसलिए सवाल कर रहा हूं। आप खुद कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से आया है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एक्सटर्नल साइड है उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से सप्लाई नहीं आ रहा कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं,
शाहजेब साहब दोनों बातें हैं ना, मैं आपकी आधी बात तो मान ही रहा हूँ। अब दूसरी बात आप सुन लें, आपकी पहली जो आपने बात की, मैंने कहा हाँ अनसर्टनिटी है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, मगर दूसरी बात यह है कि कार्गो हम सर्दियों के लिए ख़रीद रहे हैं और अभी तो गर्मियां हैं, इस वजह से आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। अगर आज की मार्केट के लिए हम इस वक्त के लिए टेंडर करें, जो हमारी ज़रूरियात ऐसी नहीं है कि हम करें, लेकिन अगर आज की करें तो शायद मिल जाए। मगर सर्दियों में अभी आप देखेंगे कि सितंबर के बाद एक बाइंग स्प्री दोबारा से यूरोप में शुरू होगी, क्योंकि यूरोप के सारे जो जरूरत तो हमें आज भी है, हमारे टर्मिनल पर आएंगी साहब, जरूरत हमें आज भी है, टर्मिनल पर कैपेसिटी आज भी आइडल पड़ी है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पैसे नहीं हमारे पास इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, ज़रूरत हमें है। जी हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम कंटेन कर रहे हैं ना, हमने अपनी सारी इंपोर्ट नीचे लेकर आए हैं। अभी आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि जो 15-18 अरब रुपए का फ़र्क था वो 2-2.5 अरब का रह गया है जो एक्सटर्नल सेक्टर में, तो वो इसी तरह है ना कि हम खींच के इंपोर्ट्स कर रहे हैं, यानी बड़ा सोच समझ के इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ज़रूरत तो हमारे मुल्क की है, लेकिन हम जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसकी मुताबिकत से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर में यानी अपने ट्रेड बैलेंस में सरप्लस रहे। इससे भी एतमाद बहाल